नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है छोटा काम। ये एक कथा है। ये पार्ट का नाम क्या है? छोटा काम। और ये एक कथा है, तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, कठिन शब्द, उसको मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ यानी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। दृष्टि, दृष्टि का मतलब है नजर, यानी नजर, देखने का नजारा, नजर। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब है वातावरण, जैसे एनवायरमेंट, स्कूल में हम लोग एनवायरमेंट। ठीक है। आवश्यक, आवश्यक का मतलब है जरूरी, यानी जिसको हम लोग को जरूरी रहता है उसको हम बोलते हैं आवश्यक। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का मतलब है एक यज्ञ जिसके करके राजा सम्राट कहलाता था। यानी पहले जमाने में जो यज्ञ होता था उसको राजसूय यज्ञ, इसको मतलब है कि पहले जमाने में जो यज्ञ होता था उसको जो राजा करते थे तो उसको उस राजा को क्या बोला जाता था? सम्राट। ठीक है। यहाँ पर प्रतापी, प्रतापी का मतलब है शक्तिशाली, जो ज्यादा बलशाली, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसको बोलते हैं प्रतापी। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम का मतलब है सबसे पहले। ठीक है। दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब है मजबूती। अन्याय, अन्याय का मतलब नाइंसाफी। ठीक है। उचित, उचित का मतलब है ठीक। और अनुमति, अनुमति का मतलब है इजाजत। पथ, पथ का मतलब है रास्ता और मार्ग, रास्ता और मार्ग, हम लोग दोनों बोलते हैं पथ को। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में छोटा काम, छोटा काम जैसे कि हम लोग कई काम करते हैं, उसको देखने का नजरिया कई जन का अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर बड़ा आदमी कुछ काम कर देगा, जैसे कि उसको देखने के बाद में कोई दूसरा बोलेंगे कि ये इतना बड़ा आदमी होकर के ये ऐसा काम कर रहा है, वैसे यानी देखने का नजरिया कई जन का अलग हो जाता है। और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम है, उसको करना मनुष्य का काम है। ठीक है। तो आप लोग कभी विद्यालय में या फिर घर में या फिर और कहीं पर यज्ञ किए होंगे, या यज्ञ या पूजा पाठ या कुछ अनुष्ठान में कुछ यज्ञ या फिर ऐसे कुछ जो धार्मिक कार्य है उसको किए होंगे। यज्ञ करना धर्म की दृष्टि से तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी आवश्यक है। यानी तो जैसे कि हम लोग एक पर्यावरण में रह रहे हैं, यानी एक वातावरण में रह रहे हैं, तो उसको स्वच्छ और शुद्ध करना किसका काम है? हम लोग मनुष्य का काम है। अगर मनुष्य यहाँ पर रह रहा है और इसको गंदगी फैलाते जाएगा तो ये अनुचित है, यानी उचित नहीं, ये अधर्म काम है। यानी ये जैसे कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो ये यहाँ का जिम्मेदारी हमें है। जैसे कि जितना भी पर्यावरण है उसको साफ सफाई करना मनुष्य का काम है। और इसको कैसे करके हम लोग साफ सफाई करेंगे? काम करके और यज्ञ करके। जैसे कि यज्ञ करने से जो यज्ञ से धुआं निकलता है वो पर्यावरण को शुद्ध करता है। ठीक है। तो इस कथा में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि यज्ञ करने से क्या फायदा होता है। और इस कथा में किसके बारे में है कि छोटा काम, यानी कोई भी एक काम है उसको हम लोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। संसार में कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा भी नहीं होता, काम तो काम ही होता है। ठीक है। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है। तो राष्ट्रीय यज्ञ मतलब यह है क्या है? एक यज्ञ जिसको करने के बाद में जो राजा रहता है वो सम्राट कहलाता है। ठीक है। तो पांडवों, पांडवों को तो आप लोग जानते होंगे कि पांचों पांडव है कि नहीं? भीम, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, ये सब पांचों पांडव भाई थे, यानी 5 भाई थे। तो इन लोग क्या करवा रहे थे? एक यज्ञ करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? यज्ञ, जिसका नाम है राजसूय यज्ञ। तो इस यज्ञ को करवाने से जो राजा रहते हैं वो यज्ञ करवाने के बाद में सम्राट कहलाता है। ठीक है। तो इस यज्ञ में दूर दूर से बड़े बड़े प्रतापी नरेश इस यज्ञ में पधारे थे। इस जो यज्ञ करवा रहे थे उस यज्ञ में बहुत दूर दूर तक के राजा, महाराजा, प्रतापी नरेश, ये जितना भी है सब बड़े बड़े राजा आए थे। तो राजाओं के विश्राम और खान पान का इंतजाम बहुत अच्छे ढंग से किया गया था। तो वहाँ पर जो 5 पांडव वहाँ पर अपने घर में जो यज्ञ करवा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत दूर दूर से राजा महाराजाओं का बुलाए थे। तो वो आए थे, तो उनका खाना पीना, रहना, सोना, सबका व्यवस्था बहुत
अच्छी तरह से हम लोग का किया गया था। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये चारों जल्दी जल्दी सभी काम निपटा रहे थे, यानी अपना जो काम है, घर का काम है, यज्ञ का काम है, सबको जल्दी जल्दी लोग क्या कर रहे थे कि निपटा रहे थे, यानी खत्म करने कर रहे थे। उनके अलावा पांडवों के अनेक मित्र थे, संबंधी भी मेहमानों के स्वागत सत्कार में लगे हुए थे। तो उनके और जो मित्र थे अर्जुन नकुल पांडवों के, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि सगे संबंधी को, मेहमानों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत और सत्कार कर रहे थे। और अचानक उसी समय में क्या हुआ कि अचानक श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास में आकर क्या कहा कि बड़े भैया आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तो न्याय का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? न्याय का मतलब जो न्याय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अचानक वहां पर कौन आता है कि युधिष्ठिर के पास में अचानक श्री कृष्ण जी आते हैं और बोलते हैं कि बड़े भैया आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया, यानी अन्याय किया। वैसे बोल रहे थे श्री कृष्ण। न्याय का मतलब यहाँ पर है नाइंसाफी और न्याय का मतलब इंसाफ, ठीक है। तो युधिष्ठिर चौंक पड़े और बोले क्या कहते हैं भैया, आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो केशव, भला मैं आपके साथ में अन्याय कैसे करूंगा? आप इस यज्ञ के प्रधान हैं, यज्ञ में आपकी पूजा सर्वप्रथम हुई है, आप इस यज्ञ के सर्वप्रथम प्रधान हैं और इस यज्ञ आपके जरिए से हुआ है और आप इस यज्ञ के पहले भागीदारी हैं और इस यज्ञ को मैं आपके द्वारा ही किया जा रहा है। ये इस यज्ञ में आपकी पूजा सर्वप्रथम हुई है, यानी जो यज्ञ हम लोग करवाए हैं उस यज्ञ में आपकी पूजा सबसे पहले हुई है बोल करके जो युधिष्ठिर थे वो इसको समझा रहे थे, कृष्ण को समझा रहे थे। बड़े भैया आपने मेहमानों का फिर भला फिर आपके साथ अन्याय कैसे? तो मैं आपके साथ में इस पूजा में आप सर्वप्रथम है, तो मैं आपके साथ अन्याय कैसे करूंगा बोल करके जो युधिष्ठिर थे वो कृष्ण को बोल रहे थे। तो जो बड़े भैया आपने मेहमानों का आदर सत्कार करने तथा उसके उचित खान पान व देख रेख करने के लिए सभी को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है। तो जो कृष्ण थे वो युधिष्ठिर को बोल रहे थे कि बड़े भैया आप जितना भी आए हुए हैं मेहमानों को खाना पीना देने के लिए और कुछ करने के लिए उनके सभी आपके दोस्त को जिम्मेदारियां दी हैं आप, और मेरे लिए तो कुछ ही नहीं, फिर मुझे आपने क्यों कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? फिर युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों मुस्कुराए और मुस्कुराने लगे और बोले कि युधिष्ठिर ने कहा अच्छा आपको इस छोटी सी बात पर इतना ऐतराज है तो आप जो भी काम करना चाहें खुद चुन लें। उसके बाद में जो युधिष्ठिर ने उसके बाद में युधिष्ठिर और अर्जुन वहां पर दोनों थे। तो युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोनों मुस्कुराए और उसमें युधिष्ठिर ने बोले कि आप अगर जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को आप खुद चुन लें और वो काम को आप करें बोल करके जो युधिष्ठिर था वो इसको बोले श्री कृष्ण जी को बोले। फिर जो देखना यदि मैं कोई काम खुद चुनता हूँ तो फिर कोई भी बीच में रुकावट नहीं डालेगा, कृष्ण ने दृढ़ता से कहा। उसके बाद में जो कृष्ण जी थे अर्जुन युधिष्ठिर की बात को सुन करके बोले कि अगर मैं कोई भी अगर काम करूंगा तो उस समय में मैं जो काम चुन करके मैं करूंगा तो उस समय बीच में मैं जो काम करता रहूंगा उस समय में मेरे को कोई भी काम कोई भी बाधा रुकावट नहीं होना चाहिए बोल करके जो श्री कृष्ण थे वो दृढ़ता से बोले। दृढ़ता का मतलब है मजबूती से बोले, ठीक है। हाँ कोई बाधा नहीं डालेगा। युधिष्ठिर एक और चल पड़े। उसके बाद में युधिष्ठिर वहां पर बोले कि हाँ कोई बाधा नहीं डालेगा बोले और अपने काम में वो लग गए। युधिष्ठिर इधर अर्जुन भी चले गए और फिर कृष्ण अपने काम में लग जाते हैं। तभी मेहमानों की एक पंक्ति खाना खाने के लिए बैठ गई। उसके बाद में जितना भी मेहमान आए हुए थे पूजा पाठ हुआ, यज्ञ हुआ। उसके बाद में उन लोग यज्ञ खत्म होने के बाद में जैसे प्रसाद बांटे और खाना वाना खाने के लिए उनको बिठाया गया था। तो एक जगह बैठने के बाद में तो क्या हुआ कि उन लोग को खाना वाना परोसे, खाना दिए। खाना खाने के बाद में क्या हुआ फिर कुछ ही देर में मेहमानों की पंगत उठी। उसके बाद में मेहमानों ने जितना खा लिया उसके बाद में खाना खाने के बाद में वो उठ गए। श्री कृष्ण ने झटपट जूठी पत्थर में उठा कर एक और जूठन के ढेर पर डालनी शुरू कर। उसके बाद में जितने भी मेहमान थे खाना खाने के बाद में उठ गए। उठने के बाद में क्या हुआ कि उसके जितना भी जूठा पत्तल तो उसको धीरे धीरे श्री कृष्ण ने क्या किया उठाने लगे। कुछ ही देर में उठाने के बाद में क्या हुआ कि अर्जुन ने देखा तो दौड़कर श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए। उसके बाद में अर्जुन जैसे ही देखे तो दौड़ करके श्री कृष्ण के हाथ को वो पकड़ लिए। यानी जैसे ही श्री कृष्ण जूठे पत्थर को उठा रहे थे
तो अर्जुन ने देखे उसको और दौड़ते हुए जाकर के श्री कृष्ण जी के हाथ को वो पकड़ लिए। कौन पकड़ लिए? अर्जुन। यह क्या कर रहे हैं आप केशव? उसके बाद में जो अर्जुन थे वो क्या बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं केशव? आप झूठे पत्थर उठा रहे हो करके जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण को बोले। उसके बाद में श्री कृष्ण मुस्कुराए और वो बोले कि अर्जुन, मैंने पहले ही बड़े भैया से अनुमति ले ली है। उसके बाद में जो श्री कृष्ण थे वो बोले कि मैंने इस काम के लिए पहले से ही बड़े भैया से अनुमति ले ली है और मैं इस काम अनुमति लेने के बाद ही इस काम को मैं कर रहा हूँ करके वो बोले श्री कृष्ण। इतनी ही देर में युधिष्ठिर और भीम भी वहां आ पहुंचे। उसके बाद में जैसे वो अर्जुन को बोल रहे थे कि इस काम को करने के लिए मैं बड़े भैया से अनुमति ले ली है करके, तो उस समय में कौन आए? युधिष्ठिर और उसके भाई लोग भी आए वहां पर। युधिष्ठिर और भीम भी वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर केशव झूठी पत्थर उठाने जैसा काम आपको शोभा नहीं देता। उसके बाद में वो दोनों बोले कि केशव, आप झूठे पत्ते उठा रहे हो तो ये उठाना आपको शोभा नहीं देता। आप इतने महान व्यक्ति के लगा और आप ऐसे झूठे पत्ते क्यों उठा रहे हो? फिर भैया, संसार में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समय आने पर हर प्रकार का काम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो वहां पर श्री कृष्ण जी थे वो क्या बोले कि भैया, इस संसार में जितना भी काम है तो कोई भी काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता। तो इसे हम अपने हिसाब से करना चाहिए। हमें कोई भी काम यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं, तो समय आने पर हर प्रकार का काम करने के लिए हम यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। यानी समय आने पर कोई भी काम को हम लोग को करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि इसको हमें हिचकिचाना चाहिए। जैसे कि ये छोटे काम है, ये लोग इसको वो लोग करेंगे, ये बड़ा काम है इसको हम करेंगे, यानी छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं रखते हुए जो समय आने से काम करेंगे वही काम ही ठीक कहलाएगा और वो सही काम कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे बोल करके जो श्री कृष्ण थे वो उसको समझाया। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि मन लगाकर किया गया हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, श्रेष्ठ बन जाता है। तो जो भी कार्य को हम लोग जैसे करेंगे, कुछ भी हम कार्य यहाँ पर करते हैं, काम करते हैं, तो उसको हम पूरी श्रद्धा और मन लगाकर प्रेम भाव से करें तो वो काम बड़ा ही होता है, यानी श्रेष्ठ बन जाता है, वो काम श्रेष्ठ बन जाता है। इतना कहकर श्री कृष्ण फिर से झूठे पत्थर उठाने में लग गए। तो इस पार्ट में, इस पार्ट 3 काम छोटा, इस पार्ट में आप लोग समझ गए होंगे कि पांचों पांडव जो थे वो एक यज्ञ करा रहे थे। तो यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध कराने के वो यज्ञ करा रहे थे। तो उसी समय में वो अपने जितने भी राजा महाराजा थे उनको, इसको मैं फिर आप लोग को एक बार समझा दे रहा हूँ कि उसके जितने भी राजा महाराजा थे उन सबको बुलाए थे और वो यज्ञ में सबको शामिल करके पूजा पाठ यज्ञ किए। उसके बाद में वो अपने सारे दोस्त को, अपने जितने भी दोस्त थे पांचों पांडव के, तो वो अपने दोस्त को क्या किए थे, सभी को अपने अपने जिम्मेदारी देते थे कि कौन क्या काम करेंगे, कौन क्या काम। इतने में क्या होता है कि कृष्ण आते हैं, युधिष्ठिर के पास में आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे साथ में न्याय नहीं किए, आप मेरे साथ में अन्याय किए बोल करके। तो जो युधिष्ठिर थे वो चौंक जाते हैं, मैं आपके सामने बोला क्या अन्याय किया बोल करके, और बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी फिर उसको बोलते हैं कि आप सभी अपने मित्र को कुछ न कुछ काम दिए हो, लेकिन मेरे को कुछ काम नहीं दिए। तो वहाँ पर जो युधिष्ठिर थे वो हंसकर मुस्कुराते हुए बोले कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आप चुन लें और श्रद्धापूर्वक ठीक से कर लें बोल करके। फिर जो श्री कृष्ण जी थे वो बोले कि मैं जो भी काम करने जाऊंगा तो मेरे को बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए बोल करके जो श्री कृष्ण थे वो युधिष्ठिर को बोले। फिर वो लोग जैसे उनका यज्ञ खत्म हुआ तो जितना भी मेहमान थे एक पंक्ति में बैठे, खाना वाना खाए, खाना खाने के बाद उठने के बाद में जितना भी जूते पत्थर थे उसको सब कौन उठाए? श्री कृष्ण जी उठाए। तो उठाते समय कौन देख लिया? पहले अर्जुन देख लिया। तो अर्जुन को देखने के बाद वो दौड़ते हुए गए और वहाँ पर श्री कृष्ण जी जो जूते पत्थर उठा रहे थे उसको, उसके हाथ को पकड़ लिए। कौन पकड़ लिए? जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, ये भैया ये आप क्या कर रहे हैं, आप जूते पत्थर उठा रहे हैं करके। फिर वहाँ पर भीम और कौन आ जाते हैं कि वहाँ पर भीम और युधिष्ठिर भी आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो वो बोलते हैं, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं ये काम करने के लिए बड़े भैया से अनुमति दिया था बोल करके, और वो फिर जूते पत्थर उठाने में लग जाते हैं। तो उसको वो मना करते हैं, युधिष्ठिर और अर्जुन भी वहाँ पर, फिर भीम युधिष्ठिर अर्जुन मना करते हैं। पर वो बोलते हैं कि भैया संसार में ये कोई भी
काम छोटा या बड़ा नहीं होता। संसार में अगर कोई भी काम को पूरी मन लगाकर श्रद्धा लगाकर करोगे तो वो काम चाहे छोटा या बड़ा हो श्रेष्ठ बन जाता है। यानी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ भी काम करोगे तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। और इतना कहकर श्री कृष्ण जी वहां से क्या करते हैं कि जूठे पत्थर उठाने में फिर से लग जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये छोटा काम कथा। यानी इस कथा में दिया गया है कि संसार में जितना भी काम है उसको हमें करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए कि ये काम उसका है वो करेगा और ये काम मेरा मैं ये काम करूंगा। यानी संसार में जितना भी काम है उसको हम लोग मन लगाकर अगर करेंगे तो छोटा काम भी श्रेष्ठ काम बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो इस चैप्टर का जो कठिन शब्द है और चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार आप लोग घर में पढ़ लोगे, बुक रेडी करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।